नमः सद्गम तमसो मा ज्योतिर्गमः नित्यं शान्ति शान्ति। गांकुटादिभ्यो यणिन्गे गीत प्रकरण और कित प्रकरण यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। गांग अतिदेशोऽयं गांग इति इंगादेशो गृह्यते इणोगालं ईडों बिर्बोन सनिच इंगस्य गांग लेटी विभाषा लुंग लिंगो विभाषा लुंग लिंगो से इंग के स्थान में गांग आदेश होता है, तो उसी गांग को यहाँ पर ग्रहण किया है। गांग गतो नहीं लिए गकार सनन्यार्थत्वात्। गांग में जो गकार है उसका अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। इंगादेश वगैरह, तो उस इंगादेश जो गांग है उसका गकार का ये प्रयोजन है कि तस्यैव ग्रहण में था अनन्यार्थत्वम। सामान्य ग्रहण भी नहीं हो सकता है। आदेश जो है वो समान नहीं है। गकारो अन्यर्थ आत्मपद स्थानीय भावे निषिद्धत्वात्। ये जो गांग का गकार है, इस सूत्र में जो गांग का गकार है वो किसी अलग प्रयोजन से है। आत्मनेपद, केवल आत्मनेपद की बात गांग के गकार में नहीं आ सकती, नहीं देखी जा सकती। क्यों? स्थानीयवत भाव से ही आत्मनेपद तो हो जाएगा। इंग आदेश गांग है, इंग को गा भी कर दे तो स्थानीयवत भाव से आत्मनेपद हो जाता है। तो गकार का तो अलग कोई प्रयोजन है। और धातु का गांग तो चरितार्थ है। धातु का जो गांग है वो चरितार्थ है। समानता नहीं है इन दोनों में। सामान्य ग्रहणार्थता तब हो जो समानता हो। गत्यर्थ जो गांग गतो है गकार से आत्मपद भी जो चरितार्थत्वात्। धातु का जो गकार है मानी गांग गतो का, वो चरितार्थ आत्मपद के लिए। धातोस्तु चरितार्थ गांग गतो। गांग गतो धातु का जो गकार है वो चरितार्थ है। क्या? आत्मपद करने के लिए। और गांग के गकार की चरितार्थता नहीं है। क्यों? कोई कहे आत्मपद के लिए, आत्मपद तो इंग आदेश से ही हो जाएगा, इंग के स्थान में आया है इसलिए आत्मपद हो जाएगा। इंग आदेश जो गकार है उसका यही प्रयोजन है कि यह तस्यैव ग्रहण में था स्यात्, यहाँ उसी का ग्रहण हो। कुटादि भी कुट कौटिल्य इत्ते। कुटादि धातुएं कुट कौटिल्य से लेकर कुंग गते कुंग शब्दे तक है। एभ्यो गांग कुटादिभ्यो परो परे यणिता प्रत्ययागितो भवन्ति। इतणित भिन्ना प्रत्यया अयणिता इतणित भिन्ना प्रत्ययागितो भवन्ति गित्वत भवन्ति। गांग जैसे अधिक सर्ग है, गांग हो गया, सिच कितवत हो गया, गितवत हो गया, गितवत। तो घुमास्ता का पाद आदि सम हली से हलादि गीत लिंगत।
हलादि कित कित परे रहते ई हो गया। अध्यगीष्ट अध्यगीषातम अध्यगीषत, हटागम अध्यगीष्ट। और कुटादियों से कुटिता कुटितम कुटितव्यम उत्कुटिता उत्कुटितम उत्कुटितव्यम, कुट धातु से परे गित हो गया। त्रिच प्रत्यय गितवत होने से पुगंत लब्ध से गुण नहीं होगा। कौन से गण में है इसका? तुदादिगण में, अंतर्गण है। ऐणित इति किम, इतनित भिन्न प्रत्यय ऐसा जो कहा उसका क्या प्रयोजन। उत्कोटयति, उच्च कोट है, उत्कोट का उत्कोटो वर्तते। उत्कोटयति उच्च कोट है, उत्कोट का उत्कोटो वर्तते, ये सब इतनित में आ गए। जैसे उत्कोट का में नूल है, घय है, कहीं नीचे है। उच्च कोट में नल है, उत्कोट का में नूल है, नूल। तो ईतणित प्रत्यय गीतवत नहीं होंगे, पुगंत से गुण हो रहा है। व्यचे कुटादित्व अनसीति वक्तव्य, व्यच धातु को कुटादिगण में माननी चाहिए, अनसी अस को छोड़कर। तो विचिता विचितम विचितव्यम, अस प्रत्यय कुटादि कुटादित्व नहीं माना जाएगा। अस प्रत्यय का अर्थात कुटादि कार्य नहीं होंगे। कुटादित्व मानी कुटादि संबंधित्व। व्यच धातु का कुटादि संबंधित्व माना जाएगा, अस प्रत्यय में कुटादि संबंधित्व नहीं माना जाएगा। भाव प्रत्यय से संबंध को कहा जा रहा है। कृत तद्धित समासेभ्य भाव प्रत्यय संबंधाविधानम, ऐसा वचन है। कृत तद्धित और समास से जो भाव प्रत्यय होता है, जैसे कुटादि रेशम कुटादया, ये समस्त पद है। समास से जब त्वय आएगा, तल आएगा, तो वो संबंधी को कह रहा है, संबंध को कह रहा है। संबंधित्व संबंधाविधान संबंध को कह रहा है। व्यचे कुटादित्व, व्यच धातु का कुटादित्व, कुटादि संबंध, कुटादि संबंध जानना चाहिए, अनसी अस प्रत्यय को छोड़कर। तो जैसे उरु व्यचा है, हम्म हम्म ओम गुरुजी। गुरुजी उरु व्यचः किमर्थम्? बहुत चुभने वाले, कांटे वगैरह, कष्ट देने वाले। जी। उरु व्यचा बहुवचन। नहीं, प्रथमा का अत्व संतस ज्यादा तो दीर्घ हो रहा है। व्यच धातु तो व्याजीकरण अर्थ में है। व्यच व्याजीकरण, अत्व संतस ज्यादा तो दीर्घ हो रहा है। असुन प्रत्यय हो रहा है, असुन। बहुत है धोखा जिसका, ऐसा अर्थ हो जाएगा। बहुत है धोखा जिसका, रुवेचा। विजय इट, ओविजी भय चलना यो अस्मात् परा इडादि प्रत्योगित भवति, उद्विजिता उद्विजितुम उद्विजितव्यम, इडिति किम उद्वेजनम उद्वेजनीयम।
यहाँ इडादी नहीं है। इडिति किम उद्वेजनम, ये इडादी नहीं। वो है काम करने वाला। उद्विजिता, उद्विजितुम, उद्विजितव्यम, ये गितवत हो गया। और इडादी नहीं होगा तो नहीं होगा। विभाषोर्णु इडिति वर्तते ऊर्णे आच्छादने अस्मात् परा इडादि प्रत्ययो विभाषा गित भवति। प्रोर्णुविता, प्रोर्णविता विकल्प से गितवत एक बार उवंग हो गया, एक बार गुण होकर आदेश। इडिते प्रोर्णवनम, प्रोर्णवनीयम। सार्धातुकम अपित, सार्धातुकम यद अपित तद्गितवत भवति। कुरुता कुर्वन्ति, चिनुता चिन्वन्ति। कुरुता में क्री धातु से लट लकार तस आ गया। अनादि क्रिया ऊ, ऊ के पहले थे क्री को गुण हो गया, सार धातु वार धातु कर। अतुत सार धातु के से करोति अकार उकार प्रत्यांत हो तो अकार को उकार हो जाता है पुर। पुरु तस गितवत हो गया तस। पुरु को गुण नहीं होगा, सार धातु वार धातु गए। पुरु अंति में इको एंसी हो गया। चिनुता चिन्वंती। सार धातुकमिति किम कर्ता कर्तुम कर्तव्यम। सार धातु इसलिए कहा है कर्ता कर्तुम कर्तव्यम। अपिदिति किम करोति करोसि करोमि, ये पित है। और कर्ता कर्तुम कर्तव्यम त्रिच है, तुमुन है, तव्य है, ये सब आर धातु है। असंग लिट कित, असंग धातु से परे लिट प्रत्यय अपित लिट कितवत होता है। लिट प्रत्यय अपित गीतवत होता है। ऊपर वाले में गुरुजी जो अपित है, ये परिदास लेते हैं या प्रसिद्धि लेते हैं या कोई भी लेते हैं? अर्थ प्रसिद्ध प्रसिद्ध में दो वाक्य होंगे। सार धातु गीतवत होता है, पित सार धातु गीत नहीं होता है। प्रभरदास में एक ही होगा, अपित सार धातु गीतवत होता है। फिर अंतर वहां जाता है जहां आश्चर्यमानता की देख करके अंतादि बच्चे लगाएंगे। जैसे च्यवंते रूप बनाएंगे, च्यू अंते। च्यू शब्द का जय आएगा आत्मोपदेश जोड़ता। आकार से उत्तर अर्थ होता है। आकार यदि
नहीं, अकार से उत्तर झोलता होता है, यदि अकार न हो तो अत होता है। चिनुते, चिन्वाते, चिन्वते, चिनु शब्द है तो वहां आत्मपदेश उल्टा हो गया है। इन दोनों को अनुगुणे कह रहे। चू है, प्रसन्न प्रतिषेध करेंगे ना, पित गीतवत नहीं होता, पित आश्रियमाण है। पित ये सप है, तो ये अपित है। पित अपित का एक आदेश पूर्व के अंतवत होगा, तो प्रसन्न प्रदेश में तो यहाँ गुण हो जाएगा, क्योंकि पित गीतवत नहीं होता है। ये अंत्य का जो अ है पूर्व के अंत जैसा माना जाएगा, क्योंकि पित गीतवत नहीं होता। और यदि प्रसन्न परिदास है तो अपित गीतवत होता है, तो अपित ये है। अपित और पित का एक आदेश अपित के आदि के समान माना जाएगा। पित्त अपित का एक आदेश पूर्व का अनुगत माने अपर का अधिगत, तो कह रहे हैं प्रसज्ज प्रतिषेध में तो पित्त आश्रियमाण होगा, पित्त गीतवत नहीं होता, पित्त सार्वधातु गीत नहीं होता। और अपित सार्वधातु गीतवत होता है तो अपित आश्रियमाण है परिदास में। परिदास में ये अपित सार्वधातु गीतवत होता है, तो यहाँ गुण निषेध पाएगा जो अनिष्ट है। चू को गुण होकर चो, एचो, यवा यवा च्यवंते रूप बनता है। ऐसे तुद ए अंति मान लीजिए, तुद अ अंति, यहाँ पर अंति बन गया। इसको अपित सार्वधातु की जरूरत होता है, क्षय का है ना। तुगंत में भी कैसे उदाहरण बनेगा? तुगंत रव से गुण का गीतवत अपित सार्वधातु गीतवत होता है, दोनों ही अपित है? फिर हम्म, सर ये भी है। अपित सार्वधातु किं पूर्वं परिदासा यदन्यत् पिता इति आवश्यक प्रसज्जयं प्रतिषेधः। पित न अपित सार्वधातु गीतवत होता है, यदि यूं कहते हैं तो सब का और एकादेश, सब एकादेश, जैसे शप है और अंत है। प्रतिषेध वक्तव्य चलनते आदि वक्तवाद, यहाँ पर पित अपित का एकादेश अपित के आदि के समान माना जाएगा। यदि परिदास है, अपित गीत होता है ना जी, अपित गीतवत होता है तो अंत्य की तरह अपित के आदिवत माना जाएगा। अस्ति अन्यत् पिता इति कृत्वा गीतम प्राप्नोति। अस्तु तर्हि प्रसज्ज प्रतिषेध मानते हैं तो तुदानी है, तुदंती भी तुदानी उदाहरण है। लिखानी अर्धस्पिच है, तुदानी उदाहरण है। तुदानी में ये होगा
शुद्ध आठ तमस पिच है, आठ, और ये मेर नी, अकासवर्ण दीर्घा, इसको पित्त गीतवत नहीं होता। तो ये पित्त जो है गीतवत नहीं होता, इसके समान माना जाएगा। तो यहाँ पर पुगंध से गुण होने लगेगा, पित्त गीतवत नहीं होता। पर परिदास में तो अपित गीतवत होता है, तो ये अपित है, इसके समान इसको एक आदेश को मानेंगे। तो अपित गीतवत होने से यहाँ गुण का निषेध हो जाएगा। इस तरह से देखते हैं, भिन्नता ऐसे हो जाती है। अपित गीतवत होता है, पित्त गीतवत नहीं होता है, ऐसा सूत्रार्थ होगा। अस्यंगा लिट की अपित इति वर्तते, अस्यंगान्तात् धातु परो लिट प्रत्ययो अपित गीत भवति, विविधतु विविधु, अपित लिट गीतवत होता है, विविधतु विविधु, चिच्छिदतु चिच्छिदु, ईजतु ईजु, अस्यंगादिति किम सस्रंसे तद्ध्वंसे, अपदि अपिदित्ते विभेदित, असेवात असेवात क्यों कहा, शस्त्रं से तद्ध्वंस से अपिदित्ते विभेदित, इंदी भवति व्याम से। अच्छा, असंवादिति की शस्त्रं से, यहाँ पर संवाद धातु है स्रंस, तो गीतवत नहीं होगा। अपिदित्ते विभेदित, ये थल है, सिप के स्थान में आया है। ये अपित यदि नहीं कहेंगे तो पित्त भी गीतवत हो जाएगा, और विभेदित में गुण निषेध होने लगेगा। विद को पुगंध से गुण हो रहा है, विभेदित निषेध होने लगेगा। इंदी भवती भ्याम से, इंदी भवती इत्याभ्याम परो लिट प्रत्यय कित भवती, समीदे दस्युहंतमम, पुत्र ईदे अथर्वण, वेद का प्रयोग है। दस्युओं का मारने वाला, जो सबसे अधिक मारने वाला है, उसको मैं प्रकाशित करूं, समीधे, इंदी दीप्त, सम्यक प्रकार से मैं उसको प्रकाशित करूं। जो दस्युओं का वध करने वाला है, हन तमम, दस्यु हन क्यों कौन होता है, दस्युओं को मारने वाला, तमम सबसे अधिक मारना, और उसको मैं प्रकाशित करूं, उसको जगाऊं। पुत्र ही अथर्वण, अथर्वा का जो पुत्र है वो प्रकाशित होता है। अथर्वा होता है जो दावाडोल नहीं है, और उसका पुत्र का अर्थ हो गया और भी ज्यादा। यहाँ जो तमक प्रत्यय से अर्थ कहा जा रहा है वो पुत्र शब्द से कहा जा रहा है। अथर्वा का पुत्र, वेद में पुत्र शब्द का अर्थ उससे बढ़ी हुई अवस्था को बताता है। अथर्वा तो डावाडोल जो नहीं है उसको कहते हैं, स्थिर मति को कहते हैं, और पुत्र तो और भी ज्यादा स्थिर मति। अथर्वा का पुत्र ईधे, इंद धातु से ये लिट प्रत्यय कित हो गया, कितवत होने से कित होने से अनुनासिक लोप हो गया। हम्म, और भू धातु में भी बभूव कितवत होने से वृद्धि नहीं हुई, और आ तो भूग लुंग लिटो भू का आगम हो गया। बभूव में वृद्धि नहीं हुई, बभूवित में गुण नहीं हुआ, भूग लुंग लिटो, और बहुतेरा सूत्र से अभ्यास को अत हो गया, अभ्यासे चर्च भय को ब हो गया। इंदे संयोगार्थम ग्रहणम बहुते पिदर्थम, इंद धातु का ग्रहण संयोग के लिए है, और भू धातु का ग्रहण पित्त के लिए है। पित्त भी गितवत हो जाए। अत्र इष्टि, यहाँ पर एक इष्टि है,
संधि ग्रंथि दम्भी स्वंजी नाम इति वक्तव्यम। इन धातुओं से भी अपित लिट कितवत होता है। यहाँ अपित लिट की अनुवृत्ति देख रहे हैं। श्रेथतु श्रेथु, ग्रेथतु ग्रेथु, देवतु देवु, परिसस्वजे परिसस्वजाते परिसस्वजे। श्रंत धातु है, श्रंत संत दुर्वचन हुआ, नकार का लोप हो गया, कितवत होने से नकार लोप हो गया और एक तो अभ्यास लोप हो गया। वहां पर वार्तिक है ऐसा ही। त्रिफल त्रिपश्च में चकार अनुक्त समुच्चय के लिए मान लेंगे या फिर वार्तिकों से। वहां पर वार्तिक है कि श्रंत धातु को एक तो अभ्यास लोप भी कहना चाहिए। देवतु में दम्भेश, दम्भ धातु को भी एक तो अभ्यास लोप कहना चाहिए। अतिकल मध्यन आदेश रेडी। दम्भ धातु है ना, तो कितवत होने से मैं का लोप हो गया। अतिकल मध्यन आदेश रेडी अभ्यास लोप हो जाएगा। लोप को असिद्ध नहीं मानेंगे। आभात शास्त्रीय असिद्धत्व अनित्य है। परिसस्वदे द्वंद परिसंगे अनुदात्तेत है। उपसर्गात् सुनोति इति सत्वम। तो यहाँ देव तु देभु परिसस्वजे स्वंज धातु के अनुनासिक का लोप हो गया। परिसस्वजे परिसस्वजाते, परि के बाद स्वज को मूर्धन्य हो गया। उपसर्गा सुनोति तूति श्रुति स्तोति स्तोति स्तासीने सिद्ध सिद्ध स्वंज संज्ञा। बाद वाले सकार को सदी स्वंजो परस लिटि सूत्र से निषेध हो जाएगा। सद और स्वंज धातु में पर वाले उत्तरखंड वाले सकार को मूर्धन्य नहीं होता। दंथि दंभी स्वंजी नाम इति वक्तव्यम। तो ये कितवत होने से अनुनासिक लोप हो रहा है। परिसस्वजे की सिद्धि मैंने बताई थी। परि के बाद उपसर्गा सुनोति सूत्र से उपसर्ग से उत्तर सकार को मूर्धन्य हो जाएगा। इनको आदेश प्रत्यय प्राप्त हुआ, सात पदार्थ जो मना हुआ, फिर उपसर्गा सुनोति से हो गया। और पर वाले को लिट स्थादिस्व अभ्यासेन अभ्यास, अभ्यास के व्यवधान में भी मूर्धन होता है। लेकिन सदी स्वंजो परस लिटि सूत्र से 8वें अध्याय के तीसरे पाद का अंतिम में जाकर सूत्र है, उससे प्रतिषेध हो गया सत्व का। मृड मृद गुद कुश क्लिश वद वशत्वा, मृड मृद गुद कुश क्लिश वद वश इत्येतेभ्यः परा तत्वा प्रत्यय कित भवति। न तत्वा सेठ से कित प्रतिषेध कहेंगे, उसका ये पुरुषताद अपवाद है। कत्वा न कत्वा सेठ, कत्वा सेठ, सेठ कत्वा कित नहीं होता, लेकिन ये तो कित करेगा। गुद कुश क्लिश इन तीन धातुओं में रलोप दात दलादेश से विकल्प प्राप्त था। गुद कुश और क्लिश तो नित्य के लिए सूत्र में पाठ है।
मृदित्वा मृदित्वा बुधित्वा कुशित्वा क्लिशित्वा उदित्वा उषित्वा वद और वस में संप्रसारण हो गया। वजिस्वपी आजादी नाम की थी। रुद विद मुस ग्रही स्वपी प्रत्यय। रुद विद मुस ग्रही स्वपी प्रत्यय इन धातुओं से परे सन प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय कित होते हैं। रुद विद मुस इन तीन धातुओं में रलो विदादिति विकल्प प्राप्त नित्यार्थम ग्रहणम। रुद विद मुस इन तीन धातुओं में रलो विदादिति विकल्प प्राप्त नित्यार्थम ग्रहणम और ग्रह धातु का विध्यर्थ, ग्रह धातु को विध्यर्थ पढ़ा है। रुद विद और मुस इन तीन धातुओं का रलो विधाति विकल्प प्राप्त नित्यार्थम ग्रहणम और ग्रहे विध्यर्थम, ग्रह धातु का विध्यर्थ ग्रहण है। तीन धातु में रलो विधात सूत्र से विकल्प प्राप्त था नित्य के लिए और ग्रह धातु में प्राप्त ही नहीं था। विध्यर्थ का अर्थ है गितवत प्राप्त नहीं था। स्वपी प्रत्यो सन्नर्थम ग्रहणम, स्वप और प्रत्स धातु में किदेवी कत्वा, स्वप और प्रत्स धातु में कत्वा तो किति है क्योंकि वो अनिट है और सन के लिए ग्रहण किया है, सन कितवत हो जाए। स्वप और प्रत्स धातु में सुसुप सती सन कितवत हो गया और विपरीची सती यहाँ पर भी प्रत्स धातु से सन कितवत हो गया। सन कितवत नहीं हो सकता था। तो रुदित्वा रुरुदि सती, तो रुदित्वा में रलो विकल्प प्राप्त था, रुदित्वा बन गया रुरुदि सती। यहाँ भी नित्य संकितवत हो गया। विदित्वा विविधि सती, मुषित्वा मुमुषि सती और ग्रह धातु का गृहीत्वा जिघ्रिक सती। ग्रह के रह को री हो गया संप्रसारण, गृहीत्वा ग्रहोलिटी दीर्घा से दीर्घ हो गया। सुप्त्वा स्वप धातु को संप्रसारण होकर सुप बन गया, सुप्त्वा सुसुप सती कितवत होने से संप्रसारण हो गया। पृष्ठवा संप्रसारण हो गया, पिपृच्छी सती यहाँ भी संप्रसारण हो गया। ग्रहादि नाम कित्वात संप्रसारणम भवति, ग्रहादि धातु में कित्वात कित्वत होकर संप्रसारण हो गया। किरस्य पंचव्य इति प्रत्यय ऋडागम, किरस्य पंचव्य धातु प्रत्यय धातु को इडागम हो जाएगा। ग्रादीनां कित्वात् संप्रसारणं भवति, किरस्य पंचव्य इति प्रत्यय ऋडागम। किरस्य पंचव्य प्रत्यय धातु किरादि धातु में आती है तो इडागम हो जाएगा विपरीच्छी सती। जिग्रीक सती एक उदाहरण मुझे बताना है, यहाँ बाकी तो सब सरल ही हैं। प्रत्यय धातु को री संप्रसारण पिपृच्छी सती, अभ्यास में सन्यता पिपृच्छी सती, तुक आगम हो गया पिपृच्छी सती। छह चतुक हो गया। ग्रह सन कितवत होने से संप्रसारण हो गया। र को री और आकार जो है ना ये है, ये री में संप्रसारण हो गया। शनि ग्रह घोष से अर्ध अर्ध का शीट बना दे, शनि ग्रह घोष से इटागम का निषेध हो गया। सन में ग्रह भू संबंधी सन को इटागम नहीं होता। अब यहाँ स परे रहते ओढ़ा, एक आचो बसो बस संत सिद्ध हो, इस ग्रह को ग्रह हो गया।
धातु का अवयव एकाच जसंत गृह धातु दृढ़ बन गया थोड़ा होकर। ये धातु का अवयव व्यपदेशवत भाव से धातु का अवयव एकाच जसंत, इसी को धातु कह रहे हैं, इसी को अवयव भी कह रहे हैं। उसके बस को भस हो गया तो गय को ख हो गया। षडोकासी आदेश प्रत्यय, आदेश प्रत्यय हो गया, भिक्ष बन गया। अन्य को प्रथम एकाच को दुर्वचन अभ्यास कार्य हो जाएगा, फिर भिक्ष। अभ्यास कार्य होकर इसको हलादि शेषा उरत, इस री को आकार आदेश उरत उरण रपरा घर बन गया। कुहोस्तु झ को झ अभ्यास से झ को जय सन्यता से ई जिघ्रिक्स बन गया। ये जो री है इसको कई सूत्र लग गए। उरत अभ्यास में री को आकार आदेश होता है, घर बन गया, हलादि जैसा घ बच गया। कुहोस्तु घ को जय हो गया, कुहोस्तु से घ को झ और अभ्यास से चर्च झ को जय सन्यता से ई जिघ्रिक्षति। ऐसा ये रूप है। द्वित्व किया है पहले ही कर लेंगे या इतने स्टेप्स के बाद करेंगे? क्या ये जो द्वित्व किया है पहले भी कर लेंगे और ये सब करने के बाद भी कर लेंगे। ये करने के बाद पूर्वोत्तर सिद्धम से असिद्ध सिद्ध हो जाएगा। असिद्ध होने लगा, लेकिन एक परिभाषा है पूर्वोत्तर सिद्धि है मध्य दुर्वचन। दुर्वचन कार्य को इसलिए मैंने पहले कर डाला। पहले भी कर सकते हैं यदि उस परिभाषा को अनदेखा करें तो पहले करके और फिर ये सब हो जाएगा। ग्रह ग्रह संप्रसारण करके और गृह गृह दुर्वचन हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे स्थिति बनेगी, गृह गृह स अभ्यास कार्य हलादि से उरत गर हलादि से ग, यहाँ भी हलादि से उरत होने के बाद भी हलादि से कुहोस्तु जय गृह ओढ़ा। अब इस ये जो स्थिति है इसमें धातु का अवयव एकाच जसंत व्यपदेशित भाव कहने की जरूरत नहीं है। तो धातु है पूरा जगृड, इसका अवयव एकाच जसंत दृढ़ है, उसके बस को बस हो जाएगा। जब भिक्ष सन्यता से ई हो गया, जिघ्रिक्स जिघ्रिक्षति कर्तृशप और तिप। जिघ्रिक्षति इको जल इगंत धातु से उत्तर जलादि संकितवत होता है। अब इसमें सन इति अनुवर्तते तत्वा इति निवृत्तम्। इगंता धातु परो जलादि संकितवत भवति। चिचि सति तुष्टु सति चिकीर सति। चिचि सति में पहले अजन्माम से दीर्घ होगा, तुष्टु सती में भी अजन्माम में दीर्घ होगा, चिकीर सती में अजन्माम में दीर्घ होगा, क्री को फिर रीति धातु होगा, हलीचा से दीर्घ होगा। अभ्यास कार्य चिकीर सती हल्के पर रहते रेफ और वकार की उपदाई को दीर्घ चिकीर सती। इकाई दिकिम पिपा सती एगंत नहीं है, तिष्ठा सती। झली दिकिम सी सही सते झलादिशन नहीं है। उच्यते ये सूत्र क्यों बनाए गुजल गुणमाभूत। किमर्थमिदम उच्यते, पहला व्यक्ति प्रश्न कर रहा है, दूसरा उत्तर दे रहा है गुणमाभूत। फिर पहला व्यक्ति कह रहा है अजन्माम सनी इति दीर्घत्वं गुणस्य बाधकं भविष्यति। अजन्माम सनी जो दीर्घ है वो गुण का बाधक हो जाएगा। तो दूसरा व्यक्ति कहता है यथैव तर्हि दीर्घत्वं गुणं बाधते तथा नीलोपम विवादित, फिर तो नीर नीटी नीलोप को भी बाधेगा। तस्मात् दीर्घत्वस्य अवकाशदानाय कित्वमिदम् आरभ्यते। दीर्घत्व को अवकाश देने के लिए कित्व आरंभ है।
चिची सती इत्यादिषु सावकाशम दीर्घत्वम। चिची सती में दीर्घत्व को तो अवकाश मिल गया, परत्वार नीलोपेन बाध्यते जीप सती। सावकाश दीर्घत्व परत्व नीलोप के द्वारा दीर्घत्व बाधित हो जाता है। जीप सती उदाहरण, ज्या धातु णिच, तो णिच के बदले फुक आगम और रस हो गया ज्यप, मिताम रस्वा, णिच के बदले रस हो गया। जपी धातु से सन आया, शनिवंतर प्रसिद्धम पुष्टीश्वरियों भर विश्राम विकल्प से पाया। जब ईट हो गया तो जीत जपई सती, जब ईट नहीं होगा, ईट हो गया तो जब जब दुर्वचन होगा जी ज्ञपई सती, इसी को गुण जी ज्ञपई सती। ये यहाँ पर ईट हो गया, इसको गुण होकर आया दे जी ज्ञपई सती। और जब सन को ईट नहीं हुआ तो फिर ज्ञपी धातु है, ज्ञपी को यहाँ पर इकार को इको छल संकितवत होता है, फिर इसको गुण नहीं होता और नेर निटी नीलोप हो जाता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो दीर्घत्व है ये उसको बाध लेगा, गुण का बाधक हो जाएगा, ऐसे कह रहे हैं ना। ये ची आगे सन है, आर धातु का शील बोला दे एक देशांतर तक, यहाँ पर गुण भी पाया दीर्घ भी पाया, तो दीर्घ ने गुण को बांध लिया, दीर्घ हो गया गुण को बांध लिया, फिर दुर्वचन होकर चीस चीस, पूर्व व्यासा लादी शेषा ह्रस्व ची, और इससे उत्तर मूर्धन्य चीस बन गया। यहाँ पर जो ची है इसको दीर्घ हुआ है, इससे हुआ अजन्माम सनी दीर्घ, अजंत को दीर्घ हो जाता है। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि ज्ञपी में जैसे यहाँ तो ये सावकाश हो गया दीर्घ, तो अजन्म सनी दीर्घ को बाध कर नीलोप हो जाएगा यहाँ। लेकिन यदि इसको अजन्म सनी सूत्र को दीर्घ गुण का अपवाद मानते हैं तो जो जो भी प्राप्त होगा दीर्घ के सामने जो जो भी आएगा उस सबको बाधेगा। तो यहाँ पर जैसे दीर्घ ने गुण को बाधा, ऐसे यहाँ पर दीर्घ नीलोप को भी बाधेगा। दीर्घ ई को जो दीर्घ प्राप्त होने लगा और नीलोप भी पाने लगा, नीलोप को तो अवकाश है कार्यते हार्यते इत्यादि में, कार्य आगे यज्ञ, नीलोप को तो कार्यते में अवकाश है। और ये वाला दीर्घत्व जो है सब जगह, ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ यदि हम दीर्घ कर देंगे तो नीलोप व्यर्थ हो जाएगा, नीलोप तो कार्यते में सावकाश है, यहाँ पर दीर्घ कर देंगे तो जीव सती रूप हमें चाहिए, वो बन नहीं पाएगा, ई हट नहीं पाएगा। जैसे यहाँ पर दीर्घ ने गुण को बांध लिया, ऐसे दीर्घ नीलोप को भी बांधेगा। यहाँ पर सिद्धि ऐसे होती है नीलोप हो जाता है, आप जयपुरी दामित से सन के पढ़ते इकारादेश सच को, जप के आकार को, और जीव प्रथम एकाच को दुर्वचन, ये हलन, ये स्थिति है। पूर्व अभ्यास हलादि शेषा को बात कर अत्र लोग अभ्यास सूरा अभ्यास लोग, और इस दीप से सप और तिप जीप सती तो गुण पूर्व जीप सती रूप बनता है। यही यहाँ पर सब कहेंगे कारिका में, चिजी सती इत्यादि सावकाशम दीर्घत्वम परत्वाद नीलोपेन बाध्यते जीप सती। कारिका दो कारिकाएं हैं और ये कह रहे हैं इकाकित्वम गुणों महाभूत, पहला दूसरा ऐसे चलेंगे तो ठीक समझ में आ जाएगा। पहला व्यक्ति कह रहा है इकाकित्वम किमर्थम, इक से उत्तर कित्व क्यों किया है, बोले गुणों महाभूत। ये दूसरा व्यक्ति कह रहा है गुणों महाभूत,
कि सार्थ धातु का धातु से प्राप्त गुण का निषेध हो जाए, इसके लिए इक से उत्तर कित्व किया है। दीर्घ आरंभात पहला व्यक्ति कहता है कि दीर्घ आरंभ सामर्थ्य से गुण तो रुक जाएगा, दीर्घ विधान व्यर्थ हो जाएगा यदि गुण हो जाए तो कृते भवेत। तो दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि कर लेने पर, कृते भवेत माने शास्त्र की जब हम आवृत्ति करते जाएंगे तो जैसे जप आदि से धर्म में धर्म उत्पन्न होता है, जब बार बार जप करने से जैसे धर्म उत्पन्न होता है, साधन बन जाता है धर्म को उत्पन्न करने में, ऐसे ही शास्त्र भी आवर्तमानम साधनम भविष्यति कृते भवे। दीर्घ आरंभात कह रहे थे ना, वो पहला व्यक्ति कह रहा था कि दीर्घ आरंभ सामर्थ्य से गुण रुक जाएगा, बोले कि नहीं, कृते भवे दीर्घ आरंभ करने के बाद भी गुण पाएगा। अनर्थकम तू, पहला व्यक्ति कहता है ऐसे तो फिर वो अनर्थक हो जाएगा दीर्घ करना। तो दूसरा व्यक्ति कहता है ह्रस्वार्थम, ह्रस्व के लिए सार्थक हो जाएगा, अनर्थक नहीं होगा, ह्रस्व धातु में सार्थक हो जाएगा। दीर्घाणाम तू प्रसज्यते हैं, दीर्घ में तो प्राप्ति होगी ना, दीर्घ में तो प्राप्त होगा। दीर्घाणाम तू प्रसज्यते, सामर्थ्याद्धि पुनर्भाव्यम, सामर्थ्य से पुनः प्रवृत्ति होने लगेगी। सामर्थ्याद्धि पुनर्भाव्यम कहते हैं सामर्थ्य, ये बीच में दीर्घाणाम तो प्रसज्यते, ह्रस्व के लिए ये भी वही बोल रहा है, दीर्घाणाम तो प्रसज्यते, दीर्घम यानी सामर्थ्याद्धि पुनर्भाव्यम। जैसे इन्होंने कहा दीर्घाणाम तो पुनः प्राप्त होती, लुलू क्षति है, जैसे दीर्घ में दीर्घ शास्त्र तो क्या करेगा, पहले ही वो रूप है हमारे पास। तो दीर्घांतेषु दीर्घ शास्त्रम प्रवर्तते पूर्वमेव तद रूप सद्भावात्। हम्म, क्या कहा है इन्होंने, ह्रस्वार्थम, इन्होंने कहा कि ह्रस्व के लिए सार्थक हो जाएगा। अनर्थकम तु, दीर्घ जैसे चिची सती में ह्रस्व धातुओं को दीर्घ करना सार्थक होगा। दीर्घाणाम तो प्रसक्त है, दीर्घ लुलू सती में तो प्रसक्त होगा। उसको रोकने के लिए हमें इको जल सूत्र बनाना पड़ेगा। कृते भवेत, उसने कहा था ना, द्वितीय व्यक्ति ने प्रयोजन देते समय कहा कि इस सूत्र का प्रयोजन कृते भवेत, यदि आप कह रहे हो दीर्घ आरंभ से गुण रुक जाएगा, दीर्घ कर लेने पर भी गुण पाएगा, ऐसे तो अनर्थक हो जाएगा। पहला व्यक्ति ने कहा ऐसे तो अनर्थक हो जाएगा, दीर्घ करने पर भी गुण हो जाए तो दीर्घ करना ही व्यर्थ हो जाएगा। बोले नहीं, सार्थक रहेगा ह्रस्व के लिए, लेकिन दीर्घ वर्णों में तो दीर्घ करना ह्रस्व स्थलों में सार्थक होगा, लेकिन दीर्घ को तो पाएगा। उसको रोकने के लिए हमें
लुलुशति, निनिशति, ऐसे उदाहरणों में हमें ये सूत्र चाहिए, इकोचन। तो इस स्थिति में कहा कि सामर्थ्य से पुनः प्रवृत्ति होती है। जैसे मोराजी समा कहो में मैं को मैं करना प्रयोजन है कि जिससे अनुस्वार न हो, विकारांतर महाभूत, दीर्घ दीर्घस्यापि गुणो महाभूति पुनर्दीर्घो भविष्यति। सामर्थ्य से पुनः प्रवृत्ति देखी जाती है, तो दीर्घ को दीर्घ करने में क्या प्रयोजन, ऐसे पूछा ना उसने। बीच में अंतर कर बीता है बात। उसने कहा कि दीर्घाणाम तो प्रसज्यते, बोले सामर्थ्य से पुनः प्रवृत्ति, दीर्घों को दीर्घ करने में क्या प्रयोजन है, तो वो बताएगा वो प्रयोजन। ये सामर्थ्य से पुनः प्रवृत्ति जो होती है, दीर्घों को दीर्घ करने में भी सामर्थ्य होने से पुनः प्रवृत्ति हो जाएगी। दीर्घ का भी गुणों महाभूति पुनर्दीर्घो भविष्यति। दीर्घ को दीर्घ करना भी सामर्थ्यादि पुनर्भाव्यम। जैसे भुक्तवत धीर पुरुष ही सामर्थ्यात भोजन विशेषात पुनर्भोजन क्रिया भाव्यते, तो दीर्घों को भी सामर्थ्य से पुनर्दीर्घत्वेन भाव्यम सामर्थ्य तु प्रयोजनम तत् पुनर्गुण प्रतिषेध। गुण प्रतिषेध सामर्थ्य है, तस्मात् दीर्घाणाम भी गुणों महाभूत इत्येवं दीर्घत्वम वक्तव्यम। दीर्घ वर्णों को भी गुण ना हो इसके लिए दीर्घ कहना चाहिए, तथा तेषां भी दीर्घ वचन सामर्थ्यात् गुणो न भविष्यति। दीर्घ वचन सामर्थ्य से गुण नहीं होगा। यद्यपि गुणो न भवति एवं चिकीर्षति इत्यादो रीति धातु इति त्वमपि न स्यात्। दीर्घाणाम न कृते दीर्घे नीलोपस्तु प्रयोजनम्। दीर्घों को रिदत्वम दीर्घ संशयन, दीर्घाणाम न कृते दीर्घे, दीर्घों को भी अवश्य दीर्घ करने पर भी हो पाएगा। इसमें कारिका में कुछ बातें जो होती हैं वो गुप्त रूप में रहती हैं, शब्दों में नहीं कही जाती, शब्द से नहीं कही जाती, ऊपर से समझनी पड़ती है। इसलिए इसका समझने के लिए महाभाष्य में वो पूर्वा पर प्रसंग जो है ना, उनको यदि हम देखते हैं तो सरल हो जाता है। जैसे इन्होंने दिया है, इको झल, इसलिए एक से परेशान को कित कर रहे हैं। पहले व्यक्ति ने ये प्रश्न किया, दूसरा व्यक्ति कह रहा है इका कित्वम गुण माभूत, इक का कित्व इसलिए कर रहे हैं कि गुण रुक जाए, चिची सती। तो पहला व्यक्ति कह रहा है कि इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं, इका कित्वम गुणो माभूत जो आप कह रहे हो नैतस्ति प्रयोजनम दीर्घारंभात, दीर्घत्व मात्र बाधकम भविष्य, दीर्घत्व बाधक हो जाएगा। माने दीर्घ विधान सामर्थ्य से गुण रुक जाएगा। कृते भवेत, तो दूसरा व्यक्ति कहता है कृते खलु दीर्घत्वे गुणा प्राप्त होती, दीर्घ कर लेने पर गुण पाएगा। तो इन्होंने कहा अनर्थकम, तो पहले व्यक्ति ने कहा कि ऐसे तो गुण दीर्घ करने पर भी गुण हो जाए तो दीर्घ करना व्यर्थ हो जाएगा। अनर्थकम एवं से दीर्घत्व से, दीर्घत्व व्यर्थ हो जाएगा। तो बोले ह्रस्वार्थम व्यर्थ नहीं होगा, ना अनर्थकम ह्रस्वार्थम, ह्रस्वानाम दीर्घ सामर्थ्यात् गुणो न भविष्यति। ह्रस्व धातु में
दीर्घ वचन सामर्थ्य से गुण नहीं होगा। तो दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि मान लेते हैं कि ह्रस्व धातुओं में दीर्घ वचन सामर्थ्य से गुण नहीं होगा, दीर्घाणाम तो प्रसज्यते, लेकिन दीर्घों में तो निनी सती लुलु सती में दीर्घ वचन सामर्थ्य से दीर्घाणाम तो प्रसज्यते, दीर्घों में तो गुण प्राप्त होगा, पहले ही वो रूप है। तो दूसरा पहला व्यक्ति कह रहा है दीर्घाणाम अभी दीर्घ वचन सामर्थ्यात् गुणों न भविष्यति, दीर्घ धातुओं में भी दीर्घ वचन सामर्थ्य से गुण नहीं होगा। तो पहला व्यक्ति आया, न दीर्घाणाम दीर्घ प्राप्त, दीर्घ को दीर्घ नहीं हो सकता, क्योंकि भुक्तवान पुनः नहीं भोजन नहीं करता है, कृत समश्रु पुनः समश्रुणी न कारयति, जब पुनः प्रवृत्ति रवि दृष्टा, पहला व्यक्ति कह रहा है कि पुनः प्रवृत्ति भी देखी जाती है, भुक्तवान पुनर्भुक्ते कृत समश्रुश्च पुनः समश्रुणी कारय। तो वो आ गया। दूसरा व्यक्ति आया सामर्थ्यादि पुनर्भाव्य, सामर्थ्य से पुनर्वृत्ति देखी जाती है, भोजन विशेषा शिल्पी विशेष दीर्घाणाम पुनर्दीर्घ वचन न किंचित प्रयोजनमस्ति अकृतकारी खलु शास्त्र अग्निवत, शास्त्र अग्नि की तरह होता है, जो नहीं जला है उसको जलाता है, अग्नि जो नहीं जला उसी को, जहाँ कार्य नहीं है वहां करता है। तो पहला व्यक्ति कह रहा है दीर्घाणाम दीर्घत्वम दीर्घ वचने एतत् प्रयोजन गुणमागो, दीर्घों को भी दीर्घ करने में ये प्रयोजन है गुण ना हो। और शास्त्र जो आप कह रहे हो अकृतकारी, ऐसी बात नहीं, कृतकारी भी होता है, पर्जन्य की तरह। बादल जहाँ अधिक है पानी वहां भी बरसता है, कम है वहां भी। पर्जन्य यावद ऊनम पूर्णम से सर्वम अभिवर्षति, सब जगह जाते। यथेतरी दीर्घवचन सामर्थ्यात् गुणो न भवति एवं रीदित्वम भी न प्राप्नोति, फिर तो रीदित्व भी नहीं पाएगा। दीर्घवचन सामर्थ्य से जो गुण नहीं होता, पहला व्यक्ति कह रहा है, नहीं नहीं दूसरा व्यक्ति, यथेतरी दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि दीर्घ वचन सामर्थ्य से जैसे गुण नहीं होता, तो रीति धातु भी नहीं होगा, चिकीर सती जिहिर सती रीदित्वम दीर्घ संशय नाकृते दीर्घ रीदित्वम प्राप्नोति किं कारणम रीति धातु इति उच्यते, नाकृते दीर्घे रीदित्वम प्राप्नोति। पहले व्यक्ति ने कहा रिदित्वम दीर्घ संशय नाकृते दीर्घ, दीर्घ कर लेने पर ही रिदित्व पाएगा, क्योंकि दीर्घ रिकार को कहा है, क्री धातु तो ह्रस्व रिकार है, दीर्घ रिकार जब दीर्घ को लेगा तभी तो पाएगा। तो दूसरा व्यक्ति कह रहा है भवेद ह्रस्वानाम नाकृते दीर्घ, हम मान सकते हैं क्री धातु ह्रस्व है, उनको अवश्य दीर्घ करने पर रिदित्व पाएगा। दीर्घाणाम तो खलु अकृते भी दीर्घत्वे रिदित्वम प्राप्त होती, दीर्घ धातु में तो बिना दीर्घ के ही रिदित्व प्राप्त होगा। दीर्घाणाम नाकृते दीर्घे दीर्घाणाम अपनी नाकृते दीर्घत्वे रिदित्वम प्राप्त होती, दीर्घ धातु में भी अवश्य दीर्घ कर लेने पर दीर्घाणाम अपनी नाकृते दीर्घत्वे रिदित्वम प्राप्त होती, दीर्घ धातु में भी दीर्घत्व अवश्य कर लेने पर रिदित्व प्राप्त होता है। यदा दीर्घत्वेन गुणो बाधिता तथा उत्तर कालम रिदित्वम भवति, जब दीर्घत्व के द्वारा गुण बाधित हो गया तो उसके बाद रिदित्व होने लगेगा। दीर्घाणामपि नाकृते दीर्घत्वे रिदित्वं प्राप्नोति यदा दीर्घत्वेन गुणो बाधिता तथा उत्तर कालम रिदित्वं भवति। पहले रीति, ये जो है दीर्घाणामपि नाकृते दीर्घत्वे रिदित्वं भवति, क्यों? दीर्घ धातु है, जैसे क्री विक्षेपे त्रि धातु है जैसे, तो वहां पर अवश्य दीर्घ हो जाएगा तब रीति धातु हो सकेगा, क्यों? दीर्घत्व गुण को बांधेगा और फिर रीति धातु पाएगा। नीलोपस्तु प्रयोजनम, तो दूसरा व्यक्ति इदंतरी प्रयोजन नीलोपो यथा स्यात्, जीप सती वाला उदाहरण ले लिया कि जीपी धातु है, यदि ये को जल नहीं बनाएंगे तो सब जगह दीर्घत्व बाधक होगा,
नीलोप का भी बाधक होने लगेगा। जैसे गुण गुण का बाधक होता है, ऐसे नीलोप का भी बाधक होने लगेगा। नीलोप को बाध करके दीर्घ करेंगे तो जीप सती रूप तो नहीं बनेगा, नीलोप चाहिए। इस तरह से ये कारिका पूरी होती है। पहले भी पढ़ी होगी आप लोगों ने। नीलोपस्तु प्रयोजनम, नीलो प्रयोजन अर्थात नीलोप हो जाए, इसके लिए हलंता से इका सन जल कित समीप वचनो अंत शब्द। यहाँ हलंत में अंत शब्द समीपवाची है। हल चासो अंत से हलंता कर्मधारय समास है, अंत विशेषण है, विशेषण का पर प्रयोग हो रहा है। अर्थ है अंत हल, अर्थ करते समय अर्थ होगा अंत हल, समीप हल। सापेक्ष शब्द है ये। किसके समीप हल? तो ई का ऊपर से ले लेंगे, इक के समीप हल, उससे परे जलादि कितवत होता है, भिद धातु है। जैसे भिद धातु के इकार के समय द है, उससे उत्तर संकितवत हो गया। विभित सती बुभुत सते, इक इत्ते ईयक्षते, झल इत्ते विवर्ति सते। इक इत्ते ईयक्षते यज धातु है, इसको इक के समीप हल नहीं है, अकार के समीप हल है यज। फिर जय को मूर्धन्य श होता है, षडो का सी कैसे योगे क्षय, ईयक्षते अभ्यास में संयता। जल इत्ते विवर्ति सते, जलादिशन नहीं है, इडादिशन है, ये कितवत नहीं होगा। दम्बेर हल ग्रहण जाति वाचकत्व सिद्धम, ये वार्तिक है। दीपसती दीपसती, दम्ब धातु का हल ग्रहण जातिवाचक सिद्धम। हल ग्रहण को जातिवाचक मान लेंगे। जैसे सन है, शनिवंतर ब्रसदम्बु श्रीश्वरी यूनु भर्ज बिसनम। शनिवंतर ब्रसदम्बु धातु विकल्प से सन को इट होता है, इट हो जाएगा तब तो दीदम भी सती, और इट नहीं होगा तो दम्भ इच्छ, दम्भ धातु को इकार आदेश हो गया, दिम्ब बन गया। अब यहाँ पर जातिवाचक मान रहे हैं इसको, इक्के समीप हल, मैं और भय दोनों को हल कह रहे हैं, उससे उत्तर कितवत हो गया, कितवत होकर के इसका अनिदितान की गति लोप हो जाएगा। एकाग्र बसो बल जसंत सिद्ध हो, धातु का वे झसल, एकाग्र झसल, उसके बस को दय को भय हो गया। दिव खरी जैसे वह हो जाएगा धिप्स, धिप्स धिप्स दुर्वचन, अभ्यास पूरे अत्र लोग अभ्यास श्लोक होकर के धिप्स धिप्सति रूप बनाते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः। 4 बजे